तो हम लोग रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो रेशनल नंबर आइए देखते हैं वापस से। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर परिमेय संख्या किसके रूप का? p बटा q के रूप का, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। और पी क्यू कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और पी क्यू कैसा होना चाहिए? कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब पी क्यू का एचसीएफ 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जो रेशनल नंबर था p बाई क्यू के रूप का लिखा हुआ था, अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे, दो कंडीशन बनता था, क्या क्या? या तो टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन या इसी को बोलते हैं हिंदी में शांत दशमलव दशमलव प्रसार। और दूसरा क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अब ये भी दो तरीके है। कैसा? एक तो आता है प्राइम रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा क्या है? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। प्राइम का मतलब क्या है? कोई एक ही डिजिट बार 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 रिपीट कर रहा है। जैसे मैं 0.3 बार लिख लूं, इसका मतलब 0.333, देखो एक ही डिजिट इसमें प्योर दिख रहा है ना, या प्राइम नंबर, प्राइम एक ही बार 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 रिपीट कर रहा है। और मिक्स्ड में क्या होता है कि अकेला एक नहीं, उसमें 2-3 डिजिट होता है, वही बार 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 रिपीट करता है। जैसे मैं 0.035 लिख लूं ऐसे, और 35 देखो 3-5 बार बार रिपीट करेगा, इसमें मिक्स्ड हो गया, ठीक है। तो 0.0353535 ऐसे करके बार बार रिपीट करता है, ठीक है। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? जब कभी भी अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4, 1/4, तो अगर न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो कट के क्या आएगा? 0.1/25, ठीक है। तो 1 में अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 0.25, ठीक है। तो 0.25, ये देखो पूरा पूरा कट गया, यानी पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन ये है, ये कैसा लिखा हुआ है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कि बार 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 कोई डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब बार बार कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, वो दो तरीके का होता है। कैसा? एक तो प्राइमरी रिकरिंग डेसिमल है, और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। तो प्राइम में क्या होता है, जिसको शुद्ध बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध आवर्ती दशमलव, ठीक है। शुद्ध आवर्ती दशमलव, इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है? दो या दो से अधिक डिजिट बार 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 क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, ठीक। तो इसको लिख लें। तो अब हम लोग पढ़ते हैं साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है, यानी सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कन्वर्जन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे? देखो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लो कि 5/11, 5/11 दे रखा है। अभी दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं इस पे, 3/4, तीसरा लिख लेते हैं 26/5, फोर्थ क्वेश्चन लिख लेते हैं 9/4,
और फिफ्थ क्वेश्चन लिख लेते हैं 243/11। ठीक है, ये किस रूप में लिखा हुआ है? सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है, सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में, यानी दशमलव के रूप में इसको क्या करना है? बदलना है। तो कैसे दशमलव के रूप में बदलते हैं? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर्स क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो एक एक करके, एक दो इसमें से करके दिखा देते हैं, बाकी आप लोग खुद ट्राई करेंगे। तो क्या करते हैं, देखो 5 में, अब यहाँ पे भाग देने का तरीका भी सीखे, कैसे भाग दिया जाता है। 11 में डिवाइड किसका करना है? यानी अंश में हर से भाग दिया जाता है, ऐसे लिख लेते हैं। अब देखते हैं, देखो इधर क्या लिखा हुआ है? 5 में भाग देना है किसका? 11 का। तो 5 छोटा है, 11 बड़ा है, तो 5 में 11 से भाग जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे? पहले 0 बार लेके जाते हैं। 0 बार लेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 11 में करते कितना आता है? 0। तो 0, अब क्या करते हैं? इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या मिलेगा? 5। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 मिल गया। अब 5 में फिर से 11 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या करते हैं? डेसिमल लगाते हैं। एक डेसिमल लगा के एक 0 यहाँ पे बढ़ाते हैं। तो अब देखो यहाँ 50 हो गया, इधर कितना है? 11 है। तो 50 से 11 क्या है? छोटा है। तो अब 50 में 11 से भाग चला जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। तो 44 हो गया। कितना बचा? 50 में से 44 घटाओ, कितना मिलेगा? 6। अब फिर से 6 हो गया, 6 छोटा है, 11 से भाग नहीं जाता, 0 बढ़ा लोगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितना होएगा? 55। फिर क्या मिलेगा? फिर 5 मिलेगा, फिर 0 करोगे, फिर देखो कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है, 4 बार जाएगा, फिर वैसे बार 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 रिपीट करेगा। इसका मतलब 0.45 ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, या तो इसी को हम लोग और क्या लिख लेंगे? 0.454545 ऐसे करके चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर लिया? ऐसे, या तो लिख लेंगे 0.45 का बार, या इसी को क्या लिख लोगे? 0.4545, ये बार 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 आता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भाग देते हैं, अंश में हर का भाग देंगे, फिर जितना आएगा वही उसका क्या होता है? दशमलव एक्सपेंशन या डेसिमल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसको एक बार करके देख लेते हैं। दूसरे वाले को क्या लिखा हुआ है? अब 3/4 लिखा हुआ है। अब क्या करना है? 3 में 4 का डिवाइड करना है। फिर से हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं क्या? यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं, 0 दशमलव फिर करके यहीं पे 30 कर देते हैं, फिर भाग दे लेते हैं। तो वैसा नहीं करते, लेकिन सब लोग वैसे ही है, 0 का कोई भाग करता नहीं है, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल ऐसे करा जाता है। अब देखो इधर यहाँ पे 0 बार ले गए तो 0 हो गया, इधर क्या मिलेगा? 3। फिर दशमलव बढ़ाओ, इधर 0 लगाओ, कितनी बार? 4, 7, 28, फिर 2, फिर 0, कितना? ये पूरा पूरा कट गया, किसके इक्वल है? 0.75 हो गया। ठीक है, उसी तरीके तीसरे वाले को देखो। तीसरा वाला क्या लिखा हुआ है? 26/5। अब 26 में किसका भाग देना है? 5 से। कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स। कितना आएगा? 25। 1। अब 1 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? दशमलव बढ़ाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे, कितना? 2 बार। 5 दूना 10, कट गया पूरा। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा? डेसिमल एक्सपेंशन 5.2। इसी तरीके से आप इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख के और भी ढेर सारे सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग लिख के ऐसे ट्राई कर लें। तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में अंतर क्या होता है? क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े हैं रेशनल नंबर में कि हाउ टू कन्वर्ट सिंपल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है और डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? तो सिंपल फ्रैक्शन में जो उसका डिनोमिनेटर होता है वो 10 की पावर का नहीं होता है। जैसे अगर न्यूमरेटर लिखा हुआ है p, q के जगह पे कोई 2, 3, 5, 7, 8, 10 ऐसा कुछ लिखा होता है, तो वो क्या होता है? सिंपल फ्रैक्शन उसको बोलते हैं। और सिंपल फ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज वल्गर फ्रैक्शन, यानी सिंपल फ्रैक्शन को हम वल्गर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर हमेशा 10 के पावर का होता है। जैसे उसके डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 10 हो गया, फिर 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का क्यूब हो गया, 10 के पावर 4, यानी 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख ऐसे करके चलता है। ठीक है, तो वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। सिंपल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 के पावर का नहीं होता है, और डेसिमल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है वो 10 के पावर का होता है।
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो एक लिख के दिखा देता हूं, अगर 3/5 लिखा हुआ है और 3/10 लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये कैसा है, ये सिंपल फ्रैक्शन है। ये कैसा लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। और ये क्या है, सिंपल फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ जाना चाहिए ऐसे। देखिए, तो हम लोग बात करते हैं, कोई सी भी संख्या होता है तो वो जो संख्या दिया होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। क्या, एक तो इंटीजर पार्ट होता है और एक क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट या डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, तो देखो, कोई सा भी अगर नंबर लिखा हुआ है, नंबर नंबर यानी संख्या कोई सा लिखा हुआ है, अब ये दो चीज, दो नंबर्स कैसे, एक तो इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या है, पूर्णांक यानी पूरा पूरा जो पार्ट होता है वो, और दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है ना, फ्रैक्शनल का मतलब जो दशमलव वाला नंबर होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कोई सी भी संख्या जो होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी है, दो नंबर से, एक तो इंटीजर और एक फ्रैक्शनल। ठीक है, फ्रैक्शनल का मतलब जो दशमलव वाला, जैसे अगर लिखा हुआ है, मान लो x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1.094, ऐसा लिखा हुआ एक संख्या लिखा हुआ है। अब ये संख्या देखो दो चीज से मिलकर बना है, तो क्या क्या, इंटीजर, दशमलव के पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर, यानी क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस, और किसका ये सम है, 0.094। तो ये देखो क्या है, पूरा पूरा पार्ट है, और ये कैसा है, दशमलव वाला पार्ट है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही कोई नंबर लिखा हुआ है 11.237, ऐसे लिखा हुआ है, इसको दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, कैसे, 11 प्लस 0.237। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है 121 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से इसको 121 पूरा का पूरा पार्ट अलग करोगे, फिर प्लस का दशमलव वाला पार्ट एक साथ लिखोगे, 0.035 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो, अगर ये किसके रूप में लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है, जैसे 1/3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/3। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ तो हम ऐसे लिख लेंगे, ऐसा लिखा हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर 123 2/19 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 123 को अलग कर लेंगे और 2/19 को क्या कर लेंगे, अलग ऐसे कर लेंगे। ठीक, और अगर लिखा हुआ है 0.353, अब इसको दो पार्ट में कैसे तोड़ेंगे, तो पहला इंटीजर पार्ट क्या हो गया, 0, क्योंकि 0 इंटीजर होता भी है, फिर प्लस 0.353। अगर ऐसे अगर पता करना कि इंटीजर पार्ट बताओ क्या है, तो 0 है, बाकी डेसिमल वाला फ्रैक्शनल पार्ट कितना दिख रहा है, तो 0.353। ठीक है, अगर ऐसे ही करके लिखा हो 1.0007 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसमें अगर फ्रैक्शनल पार्ट पूछे और इंटीजर पार्ट पूछे तो इंटीजर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, फिर प्लस 0.0007, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। सेम उसी तरीके से अगर 2 लिखा हुआ है तो बोलेगा इसमें इंटीजर पार्ट यानी पूर्णांक वाला हिस्सा बताओ और फ्रैक्शनल पार्ट दिखाओ, तो 2 के बाद दशमलव लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं से। ठीक है, तो इंटीजर क्या दिख रहा है, इंटीजर 2 दिख रहा है, पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या दिख रहा है, 0.0, इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, उसी तरीके से अगर ऐसे लिख ले, कोई सा भी अब नंबर दिया होगा तो उसको हम जान सकते हैं, जान लेंगे, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि दो नंबर का सम होता है, कौन कौन सा, एक तो इंटीजर और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। फ्रैक्शनल वाले जो दशमलव वाला पार्ट होता है वो, और इंटीजर का मतलब जो पूर्णांक पूरा पूरा होता है। ठीक है, तो कोई सा भी संख्या देगा उसको दो पार्ट में अलग अलग कर सकते हैं, इंटीजर उसका पूछे पूर्णांक पार्ट बताओ कितना होगा, और डेसिमल पार्ट पूछे तो डेसिमल वाला हम लोग बता लेंगे। ठीक है, अभी कुछ टाइम बाद हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, अगर ऐसा लिखा होगा, जरूरत पड़ेगा उसको दो पार्ट में अलग अलग ब्रेक करने के लिए, तो मैं डायरेक्ट वहां पे लिखूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो नंबर होता है वो इंटीजर और फ्रैक्शन से मिलकर बना तो हम लोग अलग अलग भी उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। तो अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े, हाउ टू कन्वर्ट सिंपल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमको क्या पढ़ना है कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो इसमें लिखते हैं हाउ टू कन्वर्ट
डेसिमल फ्रैक्शन इंटू सिंपल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में दशमलव भिन्न को किसमें बदलना है? साधारण भिन्न में। तो कैसे देखो, अगर पहला दे रखा है 0.375, ये डेसिमल के रूप में लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे बदलते हैं? तो ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ पूरे नंबर को लिख लेते हैं, जैसे 375, दशमलव को छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं, अपान में 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपान में 1 लिखते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, देखो दशमलव के राइट साइड में काउंट करते हैं कितने डिजिट हैं, कितने अंक लिखे हुए हैं। कितना? 1 2 3 लिखा हुआ है तो 3 जीरो बढ़ा लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या? सिंपल फ्रैक्शन। इसको अभी सिंपल फ्रैक्शन में अभी किस में कन्वर्ट हुआ है? डेसिमल फ्रैक्शन ही है अभी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको काटेंगे, जितना कटने लायक होगा सबको काटेंगे। काटने के बाद ये क्या बन जाता है? सिंपल फ्रैक्शन, ठीक। नहीं तो ये डेसिमल फ्रैक्शन 10 के पावर में अगर डिनोमिनेटर होता है तो वो कैसा रहता है? सिंपल फ्रैक्शन ही रहता है। तो सॉरी, डेसिमल फ्रैक्शन ही रहता है। अगर इसको काटेंगे, काटने के बाद जो बचता है वो हमारा क्या होता है? सिंपल फ्रैक्शन। अगर ऐसा लिखा हुआ है 0.035, ऐसा ले, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिर से वही काम करना है, जितने डिजिट दिख रहे हैं सबको लिख लो। अब किसी भी नंबर से पहले अगर मान लो, अगर इधर लिखा हुआ है 35, इसके आगे 0 लगा दूं तो कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। कोई मतलब नहीं है तो ये 0 को हटा देते हैं, ठीक। अगर यही चीज अगर 35 पीछे 0 लगाए तो इसका महत्व होता है। और सेम ये देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है फिर क्या करेंगे, जितने डिजिट दिख रहे हैं लिख लो। 35 दिख रहा है, अपॉन कर लो 1। अब 0 भी होगा दशमलव के बाद, उसको भी डिजिट में काउंट करते हैं। 0 डिजिट होता है, 3 डिजिट है तो 3 जीरो बढ़ा लोगे, यानी 35 अपॉन 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं इसको। और अगर ऐसा लिखा हुआ है 1.23, इसको किसके रूप में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन के रूप में। तो जितने डिजिट दिख रहे हैं सबको लिख लो, और फिर नीचे 1 लिख लो। दशमलव के राइट साइड में देखने कितने डिजिट हैं, तो 1 2, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है 237 0 4 5 ऐसा लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, पूरे को लिख लेंगे। अब 0 का महत्व है क्योंकि आगे भी डिजिट है तो लिखोगे 237 0 4 5 अपॉन क्या लिख लोगे? 1 लिखोगे। दशमलव के बाद कितने डिजिट? 3, तो 1 2 3 लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर ऐसे नंबर दिए होंगे तो हम लोग आसानी से किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? फ्रैक्शन के रूप में। अगर डेसिमल में अगर ऐसा लिखा हुआ है 0.3576 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, इसको किसके रूप में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन के। तो क्या करेंगे, फिर से डिजिट को लिखेंगे 35760 लिख लोगे, फिर 1 लिखेंगे नीचे। फिर देखेंगे डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 5। अगर 0 को यहाँ पे काउंट करेंगे तो इस गिनेंगे तो 5 डिजिट है तो 5 जीरो लगाएंगे। 5 जीरो लगाने का मतलब अगर नहीं काउंट करोगे तो इसको हटाओगे। देखो वैसे भी लिखने के बाद ये 0 से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर ऐसे लिखें 100.003 003, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो अगर आगे 1 लिखा हुआ है तो उसके पीछे 0 लगाओ तो उसका महत्व होता है। महत्व है तो क्या लिखोगे? 1 0 0, फिर देखो इधर 003 अपॉन क्या लिखना है? 1 होता ही होता है। फिर क्या करना है? देखो दशमलव के बाद कितने राइट साइड में डिजिट दिख रहे हैं, तो 1 2 3, तो क्या कर लेंगे? 1 2 3। अब ऐसा नहीं करेंगे कि बीच में लिखा हुआ है 003 3 जीरो से इन सबको काट देता है, ऐसा बीच वाला नहीं करते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे लिख लें 23754, इसको कन्वर्ट करना है किसके रूप में? फिर से फ्रैक्शन के रूप में। तो लिखेंगे 23754 अपॉन क्या करेंगे? 1, कितने डिजिट है? 2, तो 2 जीरो लगा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर डेसिमल नंबर दिए होते हैं तो हम लोग आसानी से उसको फ्रैक्शन के रूप में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं। और कन्वर्ट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर वो किस में बदलता है? सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक। अदरवाइज ये भी क्या रहता है? केवल फ्रैक्शन बोल सकते हैं इसको। अब इसमें अगर ऐसा नंबर दे दे, जैसे लिखा हुआ है 0.035 और 35 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? बार का मतलब लिखा हुआ देखो ऐसे 0.0353535 ऐसे करके, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? कितना कोई लिखने जाएगा? तो 0 35 35 35 लिखेंगे तो 1 लिखे कितना 0 कोई बढ़ाएगा? वैसे तो नहीं। तो देखते हैं ऐसे नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं
बार वाले डेसिमल नंबर को कैसे हम लोग फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर कोई डेसिमल फ्रैक्शन दिया होता था, अगर डेसिमल नंबर जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई होती है उसको हम लोग आसानी से फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर कोई सा भी डेसिमल दिया हुआ, डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसमें क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति यानी बार वाले नंबर है, तो उसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला है, तो पहले फार्मूला को देख लेते हैं, फिर आसानी से उसके थ्रू हम लोग हर एक क्वेश्चन को आसानी से जल्दी जल्दी क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या है, अगर बार वाला होएगा कोई सा भी नंबर तो लिखते हैं साधारण भिन्न, हिंदी में लिख देता हूं साधारण भिन्न, यानी सिंपल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, दशमलव के आगे के सभी अंकों को लिखें। फिर क्या करना है, फिर माइनस में क्या लगाना है, दशमलव भिन्न में जिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है उसे लिखें अपॉन 9 को उतनी बार लिखें जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है तथा जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है उतने शून्य लिखते हैं। और ध्यान देंगे कि पहले 9 को लिखेंगे उसके बाद शून्य को लगाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला है, कोई सा भी अगर डेसिमल में दे रखा है डेसिमल फ्रैक्शन, उसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना होगा तो इस फार्मूले के थ्रू आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये फार्मूला क्या लिखा हुआ है, बोला है साधारण भिन्न में बदलना है किसको, दशमलव को। कैसे, दशमलव के आगे के सभी अंकों को लिखें, दशमलव जो दिया होगा उसके आगे के जितने भी अंक होंगे सबको लिखना है, ठीक है। फिर माइनस लिखना है, फिर क्या लिखना है, माइनस, फिर क्या लिखना है, दशमलव भिन्न में जिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई उसे लिखते हैं, यानी दशमलव के आगे वाले जो भी नंबर लिखे हुए हैं उसमें जिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है उन अंकों को लिखना है। फिर पूरे का बटा लिखना है, क्या, 9 को उतनी बार लिखे जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है। ऊपर दशमलव के बाद जो अंक दे रखे जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है उतनी बार 9 को लिखते हैं तथा जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है उतने शून्य लिखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 0.035 और यहाँ क्या लिखा हुआ है, बार लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको किसके रूप में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, देखो इसी फॉर्मूले पे क्या है, दशमलव के आगे के सभी अंकों को लिखें, दशमलव के आगे का इधर वाला आगे का सभी अंकों को लिखें, तो क्या है 035, बार को भूल जाएंगे 035, तो किसी भी संख्या के आगे 0 लिखे होना कोई मतलब नहीं, तो बस 35 को लिख लेते हैं। फिर माइनस करना है, क्या माइनस करना है, देखो दशमलव भिन्न में जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई उसे लिखें, ये दशमलव भिन्न है पूरा, इसको समझते हैं, ठीक है। और जितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है उसको लिखना है, तो दशमलव के बाद ये 3 दिख रहे हैं, किसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, 0 की, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे 0 बटा, अब क्या बोल रहा है 9 को उतनी बार लिखें जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, तो देखो 3 5 की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो देखो 3 5 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी, 2 बार क्या लिखेंगे 9,
फिर क्या करना है, जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई उतने शून्य लिखते हैं। तो कितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, बस अकेला 0 है, जो क्या हो रहा है बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, तो एक 0 लिख लेते हैं। अब क्या हो गया, 35 में से 0 घटाओ क्या मिलेगा, 35 भी मिलेगा, और नीचे क्या मिल गया 990। और अगर सिंप्लीफाई अगर कट पिट रहा है तो इसको काट पिट लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे बदल गया। अब अगर लिखा होगा 0.3 बार, 0 पॉइंट क्या लिखा हुआ है 3 बार, फिर से वही काम करेंगे, दशमलव के आगे के सभी अंक को लिखें। दशमलव के आगे कितने अंक दिख रहे हैं, एक, बस 3 ही दिख रहा है, ठीक है। फिर माइनस करना है, क्या माइनस करना है, दशमलव भिन्न में जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं, देखो कोई सा ऐसा दिख रहा है अंक जिसकी पुनरावृत्ति नहीं, तो नहीं तो कोई मतलब 0 लिख लोगे, बटा क्या लिखना है, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई उतने बार क्या लिखना है 9, कितने अंक है तो एक अंक है तो एक बार लिख लोगे। फिर उतने बार 0 लिखते हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं, तो कोई सा ऐसा दिख नहीं रहा है इसमें अंक जिसकी पुनरावृत्ति नहीं भी हुई है, नहीं उतने शून्य लिखते हैं, तो कोई सा नहीं है, तो क्या लिख लोगे 3/9, यानी कि 3/9 काट लोगे तो 1 बाई क्या मिल गया 3 मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर लिखा होगा 0.123 ऐसे करके 23 बार लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वापस से फिर से दशमलव के आगे के सभी अंक को लिख लेते हैं। देखो 1 2 3 है तो 1 2 3 लिख लिए। फिर माइनस करना है, किस अंक को माइनस करना है, जो अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो किसकी नहीं हो रही है 1 की, तो 1 को घटाओगे अपॉन क्या लिखोगे, जितने अंकों की पुनरावृत्ति उतने बार ना हो, तो क्या 2 3 का हो रहा है 2 बार हो रहा है तो 9 9 लिख लोगे, और जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं उतने 0, तो एक दिख रहा है इसकी पुनरावृत्ति नहीं 0, तो 123 में से एक घटा लो क्या मिलेगा 122, और फिर ये 990, ये किसके रूप में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है 0.453 बार लिखा हुआ है, ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो फिर से वही दशमलव के आगे के सभी अंक को लिख लेते हैं, तो क्या है 4 5 6। अब ये हमको नहीं देखना है कि रिपीट कर रहा है कि नहीं रिपीट कर रहा है, पहले वाले जितने दशमलव के आगे सबको लिख लेना है, फिर माइनस करना है, क्या माइनस करना है, जिस अंकों का जिस अंक का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है उसको लिखना है, कौन सा है 4 5 यानी 45 है, तो -45 बटा जितने अंकों की पुनरावृत्ति उतने बार ना हो, तो कितने अंक की हो रही है एक बार एक लिख लोगे, फिर कितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो 1 2 2 दिख रहे तो 2 0 बढ़ा लोगे, तो 453 में से 45 घटाओ कितना मिलेगा 408 और डिवाइड 900, इसको फिर से क्या कर लेंगे काट लेंगे, ठीक। तो ये हमारे होंगे कि कोई सा भी अगर डेसिमल अगर बार के रूप में लिखा हुआ दिख रहा है तो हम उसको कैसे फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत आसान फॉर्मूला है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो अभी इसको लिख ले और न्यूमेरिकल कर लें ताकि और अच्छे से ये क्या हो जाए कॉन्सेप्ट बन जाए और क्लियर हो जाए। तो देखो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं कुछ, ये डेसिमल रूप में लिखे हुए हैं, और डेसिमल रूप वो भी कैसे है, कैसा है रिपीटिंग वाले डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी अभी फॉर्मूला देखे तो उस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से आप देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद से प्रैक्टिस कर लेंगे 8 10 15 क्वेश्चन, तो अच्छे तरीके से वो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो देखें क्या लिखा हुआ है 0.18181818, इसका मतलब है कि 18 यानी 1 और 8 जो डिजिट है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इस चीज को हम और भी कैसे लिख सकते हैं, देखो इधर कि 0.18 का बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको किसके रूप में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ फ्रैक्शन के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो क्या लिखा था, दशमलव के आगे के सभी अंक को लिख लेना है, कितने दिख रहे हैं 18, तो 18 लिख लेना है, फिर माइनस करना है, फिर क्या माइनस करना है, दशमलव के आगे जो फ्रैक्शन दिया हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन, उसमें देखना है कौन सा ऐसा अंक है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, मतलब रिपीट नहीं हो रहा था, ऐसा कोई अंक दिख रहा है जो रिपीट नहीं हो रहा, नहीं तो उसका मतलब 0 लिख लेंगे अपॉन, फिर क्या करते हैं जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने बार 9 लिखते हैं, देखो 1 2 2 बार है तो 2 बार 9 लिख लेंगे, और उतने 0 लिखते हैं जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं, तो ऐसा कोई अंक नहीं है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है तो 0 नहीं लिखना है, तो क्या लिख लोगे 18/19 हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है, देखो ऐसे लिखा हुआ है 0.142857, सबके ऊपर बार है, यानी यही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है, तो फिर से कैसे करते हैं, देखो कि दशमलव के आगे के जितने भी अंक है सबको लिख लेना है, कितने देखो 1 4 2 8 5 7 सबको लिख लिया, फिर माइनस करना है
उन अंकों को घटाना है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है दशमलव के बाद। देखो ऐसा कोई अंक दिख रहा है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं, तो 0 लिख लेते हैं अपॉन जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है उतने बार 9 लिखते हैं। तो कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 9 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो 1 4 2 8 5 7 अपॉन क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 टाइम 9 9 है। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ है 0.6 बार लिखा हुआ है, 0.6 बार लिखा हुआ है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है? तो दशमलव के आगे के सभी अंक को लिख लिए, उसके बाद माइनस करना है जिस अंक की पुनरावृत्ति कोई ऐसा नहीं तो 0 अपॉन जिस अंक की पुनरावृत्ति जितने अंकों की पुनरावृत्ति उतने बार 9 लिखते हैं, तो एक ही दिख रहा है तो एक बार 9 लिख लोगे। अब क्या है 6/9 काट लोगे तो 3 दूना 6, 3 तरीके 9 यानी 2 बटा कितना हो गया 3 हो गया। अब ये देखो अगर कोई सा भी अंक लिखा हो उसके ऊपर डॉट डॉट भी लगाया गया है तो भी वो कैसा होता है, क्या समझेंगे, वो बार लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों के ऊपर लगा हुआ है। तो अब देखो इसको ऐसे, इस वाले को ऐसे भी लिख लेंगे, ऐसे भी लिख लेंगे। ठीक, अब इसको कन्वर्ट करना है तो फिर से दशमलव के आगे के सभी अंक को लिख लेना है। तो 035, तो 035 लिखा हुआ है। अब 0 किसी भी संख्या के अगर आगे 0 लगा दे तो कोई मतलब है नहीं, अगर तो 0 हटाएंगे तो 35 हो गया माइनस उन अंक को घटाना है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो देखो 0 दिख रहा है तो 0 को घटा दो, माइनस जितने अंकों की पुनरावृत्ति उतने बार 9 लिखना है। तो कितने दिख रहे हैं 2, तो 2 बार 9 लिख लो, और जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती एक ही दिख रहा है 0, तो एक बार क्या लिख लो 0, तो 35 अपॉन 9 9 0, इसको काटना है, जिससे कटे तो काट देना। ठीक है, अब देखो कि अगर ऐसे दिखे हुए तो बस केवल और केवल डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा था। अब हमको जो संख्या दे रखा है वो कैसा है, फ्रैक्शनल भी है उसमें और इंटीजर पार्ट भी है। तो हम क्या करे थे कि कोई सा भी जो नंबर होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट का क्या होता है, कंबाइन होता है। तो हम इसको पहले अलग अलग तोड़ लेते हैं। कैसे, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है 315.37 के ऊपर बार लगा हुआ है बस, तो फ्रैक्शन वाला पार्ट को अलग कर लेते हैं, इंटीजर वाले पार्ट को अलग। इसको 315 प्लस का क्या लिख लूंगा 0.37 का बार। अब इसको जैसे का तैसा रहने दे और इसको क्या करें, पहले फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो 315 तो वैसे रहेगा प्लस दशमलव के आगे के सभी अंक को लिख लेना है, फिर माइनस करना है दशमलव के बाद वाले जितने भी डेसिमल फ्रैक्शन दिख रही है उसमें ऐसा अंक ढूंढना है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ऐसा कोई अंक है नहीं है, तो 0 अपॉन जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है उतने बार क्या लिखना है 9, तो कितने 1 2, 2 बार क्या हो गया 9, फिर क्या करना है उतने 0 बढ़ाने तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई होती है। तो कोई सा ऐसा अंक नहीं है जिसका पुनरावृत्ति नहीं हुआ है, रिपीट नहीं करा है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखोगे, 315 तो ये हो गया, अब 37 में 0 घटाओ क्या मिलेगा प्लस 37 अपॉन 19। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखो इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इसमें ऐड कर देते हैं, अपॉन यही रहता है, या तो इसको हम लिख लेंगे 315 फिर 37 अपॉन क्या लिख लेंगे 99। तो ऐसे हो गया। ठीक, और सेम उसको इसको भी ऐसे कर सकते हैं। कैसे करोगे, 2 प्लस 0.134646 का बार लिख लेंगे, फिर क्या होएगा, देखो 46 का बार लिख लिया, फिर इसको सॉल्व करना है, 2 को जैसा का तैसा रहने देना है, इंटीजर वाले पार्ट को एकदम किनारे कर लेना है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है तो दशमलव के आगे के सभी अंक को लिखना है, तो 1 3 4 6 माइनस उन अंकों को इसमें से घटाना है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो दशमलव के बाद क्या दिख रहा है 1 3 है, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं है अपॉन करना है जितने अंकों की पुनरावृत्ति उतने बार क्या लिखना है 9, तो 1 2 2 बार है तो 2 बार 9, फिर जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं उतने बार 0, तो कौन कौन दिख रहा है 1 3 2 टाइम 2 बार है, इसे लिख लेंगे। अब इसमें से घटाएंगे, देखो क्या लिखा हुआ है 2 प्लस 1346 में से 13 घटाएंगे कितना मिलेगा, देखो 13 तो ऐसे ही रहेगा, और ये क्या मिलेगा 33, और फिर ये नीचे 9900। अब क्या करते हैं, इसको ऐसे 2 13 और 33 9900 ऐसे हो गया। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से आप लोग इसको कन्वर्ट खुद करेंगे और कन्वर्ट करेंगे, और ये जो लिखा हुआ है इसको भी क्या करेंगे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे खुद से लिख के। ठीक है, तो फार्मूला याद रखें, और ये जो भी क्वेश्चन है उसको अपने आप भी सॉल्व कर लेंगे, और जहां से आपको क्वेश्चन मिले तो ऐसा लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो नोट इट डाउन।